हेलो दोस्तों, तो एसएससी जेई मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए खास वीडियो है ये। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर फोकस करूं और मेरा एग्जाम क्लियर हो सके, तो आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहती है। अगर हम एसएससी जेई पेपर 1 की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल में अगर आप आते हैं तो यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 8 से 10 मार्क्स का हमारे पास आया था। इसके बाद सोम जो है 10 से 12 नंबर का, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी 8 से 10 नंबर, और थ्योरी ऑफ मशीन 6 से 8 नंबर, और कम देखिए पावर प्लांट है 4 से लेके 6 नंबर, और आरएसी 4 से 6, और थर्मोडायनेमिक्स 8 से 10। और मैं आपको कहना चाहूं कि थर्मोडायनेमिक्स अगर आप जब भी बोलते हो, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ये भी थर्मोडायनेमिक्स ही है, ये भी एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स ही है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, आप कह रहे हो ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। एक्चुअली में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के अगर आप सही से पढ़ोगे, इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो ये एक साथ ही माने जाते हैं। और अगर मैं मानूं तो इसके अगर मान लीजिए 10 मार्क्स मानता हूं, मैं इसके 5 मानता हूं तो 5 इसके मानता हूं, तो यहां पे 20 मार्क्स जो है स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से आपको आ सकते हैं। अकेले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये नहीं होगा कि थर्मो के बेसिक्स पढ़ लिए और हो गया, नहीं। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स समझ आ गया तो आरएसी समझ आ जाएगा, आरएसी के साथ ही आईसी इंजन और पावर प्लांट भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जोड़ी है, ये तीनों की जोड़ी है। साथ में एक आईसी इंजन भी लिख लीजिए, आईसी इंजन, ये 4 की जोड़ी होती है, चारों को एक साथ ही पढ़ना होता है हमें। इसके अलावा ये देखेंगे ये दोनों एक जोड़ी में आते हैं, एक साथ आते हैं। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी एक साथ, और थ्योरी ऑफ मशीन हमारा अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये कहें कि हमें ये आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तभी थ्योरी ऑफ मशीन आएगा। बात समझ आई? तो हमारा पेपर 1 एसएससी जेई का हम देखें तो 2026 में अभी जो एग्जाम हुए थे, तो ये जो एग्जाम हुए तो हमारा ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो हमारा 25 में अगर कहें तो हमारे पास फॉर्म आए थे और बाद में हमारा एग्जाम हुआ है, तो इसमें हमारा जो वेटेज रहता है वो इस तरह का। अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में स्पेसिफिकली हम देखें तो वही सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है 12 से 15 मार्क्स का रखा है। थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो 15 से 20 मार्क्स का रखा है। कितना बढ़ गया थर्मोडायनेमिक्स, देखो। थ्योरी ऑफ मशीन कितना बढ़ गया। मशीन डिजाइन आ गया, जिसको हम नॉर्मली बच्चे जो इग्नोर करते हैं, लेकिन ये मशीन डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 से 15 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के 5 से 8, हीट ट्रांसफर के 8 से 10, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 10 से 12, और प्रोडक्शन के 12 से 15। इनके बीच कहीं रहता है, इनके बीच कहीं रहता है। तो फिर से अगेन अगर आप कहो सर क्या ऐसा ही होगा हर बार, तो जरूरी नहीं होता कि हर बार ऐसा रहे पैटर्न। लेकिन आपको एक जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अगर कल को किसी में से कम भी पूछता है, दूसरे में से ज्यादा पूछ लेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इग्नोर करना है। अगर मैं कहूं ये तो देखो बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ तो बहुत कम आई है, आप रहने देना, तो रहने देना तो हम नहीं कह सकते ना। एक मार्क्स बहुत बड़ी चीज है, 0.5 मार्क्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको इग्नोर तो कोई सब्जेक्ट नहीं करना। अगर मैं इसमें आऊं कि हमारे पास ये जैसे मान लो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कहीं हमें ज्यादा पूछा हुआ है, कहीं कम, लेकिन पूछा तो हुआ है ना। अगर इसमें कहो नहीं सर इसमें तो कास्टिंग नहीं पूछेगा, इसमें तो वो वाला पूछेगा, इसमें ये नहीं पूछेगा, आपको कभी ऐसा नहीं करना कि ये पूछेगा ही नहीं। कौन कहता है? अगर ये कह देते ना सिलेबस इसमें कास्टिंग नहीं डाला, कास्टिंग में से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आपको केस नहीं कर सकते, आपने तो कास्टिंग नहीं बोला था सर, कास्टिंग कैसे डाल दिया। कास्टिंग अगर नहीं भी बोला वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपना बताइए कि आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बता सकूं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए आपको। ठीक है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका भविष्य जो है वो सही हाथों में आगे जा सके।
ठीक है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जेईई की, आरआरबी जेईई की, किसी भी जेईई एग्जाम की, तो हमारे इस जो वेबसाइट है gearinstitute.in, इसके ऊपर आएंगे और एसएससी जेईई वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आरआरबी जेईई वाला कर सकते हैं, ऑल इन वन जेईई, सब एग्जाम के लिए ये सबसे अच्छा रहता है। मेरे साथ जुड़िए। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो हरविंदर 30 ऐसे लिख देना, कूपन कोड मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ उनके लिए जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनके लिए है हरविंदर 30। तो आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, आपको काफी अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे।